वेलकम बच्चों। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें आप पढ़ोगे विविध एक्सरसाइज के जो शेष प्रश्न आपने छोड़ दिए थे या हमने नहीं पढ़े थे, वो प्रश्न जो है वो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो 10 तक के जो प्रश्न है वो पिछले वीडियो में हो चुके हैं। तो नंबर जो 11 का जो प्रश्न है वो देखो क्या है। आपको दो व्यंजक दे रखे हैं, हमने ux और vx इनको मान लिया है। आपको कि सर मान लो ux vx की जगह यदि अपन px qx मान ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दो व्यंजक इनको मानना है तो पहले को ux मान लिया, दूसरे को vx मान लिया। एलसीएम आपको दे रखा है, एचसीएफ आपको पूछे। देखो फॉर्मूला ये होता है कि दोनों व्यंजकों का गुणनफल, व्यंजक आपने क्या माने ux और vx, इनका गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ये है फॉर्मूला। तो ux गुणा vx जो है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। इसमें हमारे पास 3 की वैल्यू दे रखी है, 1 2 और 3 दे रखा है, चौथा अपन को पूछा है। तो देखो पुट करता है, ux की जगह पुट करते हैं 6x² y की पावर 4 और vx की जगह पुट करते हैं 10xy²। एचसीएफ हमें पता नहीं है तो एचसीएफ की जगह एचसीएफ और एलसीएम हमें पता है 30x² y की पावर 4, ये हमें पता है। अब देखो ध्यान से इनको गुणा करो, 10 को 6 से गिराओगे तो होगा हमारे पास 60, x की 2 तो ये रही, 1 ये रही, तो हमारे पास हो गई 3 और y की हो गई हमारे पास 4 ये रही, 2 ये रही, 6। देखो जब गुणा में होती है ना तो पावर जुड़ जाती है, इस बात को ध्यान रखना केवल। तो HCF गुणा में आया 30x² y की पावर 4। अब देखो HCF बराबर क्या होगा, ये चीज गुणा में है तो इसलिए चली जाएगी भाग में, तो 60x की 3 y की 6 बटे में है 30x की 2 और y की 4। देखो 30 का दो तो 30 दूनी 60 हो गए। अब जब पावर जब ऐसे हो तो हमारे पास जब गुणा में होती है तो पावर जुड़ जाती है, जब भाग में होती है तो घट जाती है। 2 ये रही, 3 ये रही, कितनी बच गई, केवल 1। 4 तो ये रही, 6 ये रही, तो 6 में से 4 घटाओ कितनी बच गई, 2। ये आपका आंसर। देखो अगला जो प्रश्न है नंबर 12 का जो प्रश्न है वो आपको ये कह रहा है कि ये समीकरण है, ऐसा मान लो, इसके तुम्हें मूल ज्ञात करने हैं। तो धराचार्य सूत्र क्या होता है इसके लिए, तो देखो धराचार्य सूत्र जो होता है वो होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये होता है हमारे पास धराचार्य सूत्र, ये आपको याद करना है। दूसरा देखो ये बोल रहा है आपके पास ये समीकरण है, इसके लिए आपको विविक्ति का रूप बताना है। तो देखो विविक्ति का रूप क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होता है उस पर डिपेंड करता है। तो उसका मान यदि तुम ऐसे मान निकालो और उसका जो मान है वो 0 से ज्यादा मिले तो आप कहोगे मूल जो है वो वास्तविक है। ये इसका विविक्ति का रूप बता रहे हैं आपको, इसके आंसर में आपको लिखना है। और कैसे है, ऐसा मान है। दूसरा देखो यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आए वो बराबर आ जाए 0 के तो मूल वास्तविक होंगे, लेकिन कैसे होंगे, समान होंगे। और b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो लेस देन 0 आ जाए तो मूल जो है वो काल्पनिक होंगे। ये इसके आपको आंसर में बताना है। आपको सवाल दिया हुआ मिलेगा, बोलेगा विविक्ति का रूप समझाइए, तो आपको ये सब लिखना है। अगला सवाल करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देखो ध्यान से। अगला जो प्रश्न है वो कुछ यूं है कि आपको बताना है fx के लिए आपको ये मान दे रखा है कि अल्फा और जो बीटा है वो इसके मूल है, ये आपको मान लेना है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो आपको ज्ञात करना है शून्यांकों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान, और फिर ज्ञात करना है शून्यांकों का गुणनफल। फिर अपन देखते हैं लेकिन इनको अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल आपको फाइंड आउट करना है। देखो माइनस का चिन्ह यहाँ क्या होता है, x का गुणा, तो x का गुणांक है माइनस का p बटे है x² गुणा x² गुणा है 1। तो कितना हुआ हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का जो मान हुआ वो हुआ प्लस के p। ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या करना है बताओ, अल्फा बीटा मतलब क्या हुआ, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल बताओ क्या होता है, अचर पद, तो अचर पद है q बटे x² गुणा x² गुणा है 1। तो अल्फा बीटा का जो मान आया वो हमारे पास है q। ये समीकरण नंबर 2। अब आपको जो पहला ज्ञात करना है उसको देखो। पहला आपको क्या ज्ञात करना है, पहला आपको ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, यदि आप इस समीकरण ए का दोनों तरफ वर्ग करो तो आपके पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखो समीकरण ए का वर्ग करने पर, समीकरण ए का वर्ग करने पर देखो समीकरण ए क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है बताओ, p। क्या करना है, वर्ग, दोनों तरफ कर दो वर्ग। a प्लस बी का होल स्क्वायर से बोलो a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, यहाँ हो गए p स्क्वायर। इसका मान तो आपको ज्ञात करना है। देखो यहाँ से इसका मान ज्ञात करना है। अल्फा बीटा का आपके पास मान है कितना है q, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस
अल्फा बीटा का मान है क्यू, तो 2q इक्वल टू पी स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस 2q। एक आंसर तो आपका सही आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। किया क्या, समीकरण एक आपने दोनों तरफ वर्ग किया। अब दूसरा आपको क्या ज्ञात करना है बताओ। दूसरा आपको ज्ञात करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम लो देखो दोनों का, तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, यहाँ तो हो जाएगा बीटा और यहाँ हो जाएगा अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा। देखो बीटा प्लस अल्फा कह लो चाहे अल्फा प्लस बीटा कह लो, एक ही बात होती है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपके पास, p, और अल्फा बीटा का मान कितना है, q। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास है p अपॉन q, ये आपके पास दूसरा आंसर। तो सिंपल सी बात है, पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है, फिर गुणनफल ज्ञात करना है, फिर पुट करना है। बस इसके लिए तो क्या करना है, समीकरण एक का वर्ग करना है, और इसके लिए क्या करना है, बस एलसीएम लेके जोड़ना है। देखो बच्चों, अगला जो सवाल है वो है विविध एक्सरसाइज का सवाल नंबर 16। शायद इस एक्सरसाइज का आप कह सकते हो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार से है, क्वेश्चन की टाइप इस प्रकार से है कि आपको fx दे रखा है, आपको gx दे रखा है, आपको rx दे रखा है, और आपको ये बोल रहा है कि k और 1 की जो वैल्यू है वो ज्ञात करो। देखो आपको ये कह रहा है कि इस वाले बहुपद में, इस वाले बहुपद का यदि आप भाग दो तो आप शेषफल जो है ये मिलता है। आप x और k और 1 की जो वैल्यू है वो आपको बतानी है। तो ध्यान से देखो, देखने वाली बात ये है कि जिस बहुपद में भाग देते हैं वो भाज्य होता है, जिसको अपन मानते हैं भाज्य, और जिसका भाग देते हैं वो क्या होता है बताओ, हमारे पास होता है भाजक। तो भाज्य को अपन fx से लिखते हैं, भाजक को अपन gx से लिखते हैं, और शेषफल को अपन rx से शो करते हैं। तो अपन ने शो कर लिया, हमने क्या कहा fx ये है, gx ये है, शेषफल को अपने समीकरण नंबर 1 माना। क्यों माना, अपन क्या करेंगे, इस fx में gx का भाग देंगे, फिर जो शेषफल मिलेगा वो भी इसी समीकरण का शेषफल होगा, और क्वेश्चन में भी दे रखा है इसी का शेषफल। दोनों शेषफल को बराबर कर देंगे और x और a और k की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस वाले बहुपद में मतलब fx में gx का भाग देते हैं। देखो सबसे पहले देखो यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ हमारे पास है x स्क्वायर, x की पावर जो 4 है वो बनानी है। तो बड़े ध्यान से देखो, यहाँ से x स्क्वायर से यदि हम इसे गुणा करवा दें तो हमारे पास x की पावर जो 4 है वो बन जाएगी। पहले की जो एक्सरसाइज है 3.1 3.2, इसमें मैंने आपको भाग जो विधि है वो बताई है, यदि आपको नहीं आती तो उस वीडियो को जरूर देख लें। अब x स्क्वायर को 2x से गुणा कराओ तो यहाँ कितने हो गए, माइनस के 2x की 3, और यहाँ कितने हो गए kx स्क्वायर। अब देखो करना क्या होता है, सिंपली चिन्ह जो होता है चेंज करना होता है। तो ये देखो प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था प्लस का, और ये प्लस का था माइनस का, ये तो हो गया कैंसिल। अब देखो यहाँ हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, तो 6 में से 2 गए तो बचे 4x क्यूब। लेकिन किसके बचेंगे जो ज्यादा है, तो ज्यादा किसके हैं, माइनस के। यहाँ हमारे पास है x क्यूब, थोड़ा सा मोटा लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ से देखो 16 में से k घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 16 माइनस k और x स्क्वायर। यहाँ हमारे पास है 25x और प्लस के 10, 25x प्लस के 10, ये 25 है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले तो हमें चाहिए माइनस, तो माइनस से गुणा, फिर चाहिए हमें 4 तो 4 से गुणा, x क्यूब चाहिए, यहाँ है x स्क्वायर, तो कितने कम पड़ रहे हैं, 3 में से 2 है तो 1 कम पड़ रहा है, तो 1x से गुणा करा दो। तो यहाँ बचा हमारे पास 4x की क्यूब। फिर यहाँ देखो माइनस को माइनस से गुणा कराओगे तो प्लस, 4 को 2 से कराओगे तो 8, ये x स्क्वायर थोड़ा सा मोटा लिखता हूँ ठीक से देख पाओ। और यहाँ देखो प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस, 4 को कैसे कराओगे तो 4kx। अब जो चिन्ह होता है वो चेंज करना होता है, तो ये माइनस का था, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, ये तो हो गया कैंसिल। हमारे पास क्या था, 16 में से 8 गए तो कितने बचे, 8 माइनस k और x स्क्वायर। 25 में से 4k घटाने हैं तो देखो यहाँ माइनस का चिन्ह, 25 4 के जो है वो जोड़, देखो मैं तुम्हें यहाँ करके बताता हूँ, बड़ा सिंपली समझ पाओगे जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ। देखो माइनस के तो 25x है और प्लस के 4kx है। आप कहोगे सर यहाँ तो माइनस है, देखो प्लस का हो गया ना। अब देखो सिंपली क्या करना है, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो यहाँ बचे माइनस के 25 प्लस के 4k। यदि आप बाहर माइनस ले रहे हो तो यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हो, तो ये देखो माइनस का था, ये तो प्लस का, और ये प्लस का था माइनस का, मतलब इन दोनों को, ये माइनस का ये प्लस का, यदि इन दोनों को घटाओ या जोड़ो तो आपके पास माइनस का x यदि कॉमन ले तो 25 माइनस 4 बचेंगे। तो यहाँ
माइनस के तो x, 25 माइनस 4k। देख लो, सिंपली देख लो, माइनस के तो x है और 25 माइनस 4k है, और प्लस में कितने बचे हमारे पास 10। अब देखो हमें क्या चाहिए, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर के गुणा में, तो यहाँ क्या लेते हैं अपन 8 माइनस के। अब 8 माइनस के से गुणा कराओगे तो ये तो सिंपली हो गया 8 माइनस के का एक्स स्क्वायर। अब 8 माइनस के को 2 से गुणा कराओ, देखो माइनस के 2x को गुणा कराना है 8 माइनस के से। ये वाले स्टेप बता रहा हूँ ना आपको, ध्यान से देखना। ये 8 माइनस के है और यहाँ है माइनस के 2x, तो इनको गुणा करवा रहा हूँ। देखो गुणा कराओ तो माइनस को अंदर गुणा कराओ सबसे पहले, तो x को बाहर ले लो, माइनस को अंदर गुणा कराओ तो माइनस के 16 प्लस के 2k, 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस 2 को कैसे, तो 2k, x बाहर आया। हमारे पास क्या आया, प्लस का x माइनस के 16 और प्लस के 2k। ये हो गया हमारे पास। यदि हम इसको इससे गुणा कराते हैं, इसको इससे गुणा कराओ तो 8k माइनस के स्क्वायर, सिंपली है 8k माइनस के स्क्वायर। अब देखो सिंपली करना क्या होता है, चेंज करना होता है। ये माइनस का ऊपर लिख देता हूं, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये तो क्या कैंसिल। अब दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। देखो कैसे जुड़ेंगे, अलग से आप यदि जोड़ के देखो तो आपको सवाल का आंसर है वो सीधे सीधे तरीके से, मतलब आसान भाषा में मिल जाएगा। वहीं जोड़ने की कोशिश करते हो तो गड़बड़ हो जाता है। देखो माइनस का x 25 माइनस 4k, इसमें क्या करना है माइनस, ये माइनस का हो गया ना, x माइनस के 16 प्लस 2k, इसको करना है हमें। अब देखो करना क्या है, अंदर गुणा करा दो तो माइनस के 25x माइनस माइनस प्लस प्लस के 4kx, अंदर गुणा करो प्लस के 16x और माइनस के 2k। अब देखो 25x 16x, तो ये प्लस का ये माइनस का तो घटाओगे, जो बचेगा कौन सा, जो ज्यादा है तो ज्यादा कौन सा वाला है, माइनस वाला, तो माइनस वाला बचेगा। यहाँ से घटाओ तो 25 में से कितने जोड़ोगे बताओ, घटाना है एक्चुअल में, 5 और 4 9 बचते हैं, तो 9x किसके बचेंगे, माइनस वाले, 4kx में से 2kx, यहाँ से x गुणा होगा तो प्लस के 2kx, तो यहाँ जो बचा वो ये बचा माइनस के 9x प्लस के 2kx, और फिर यहाँ क्या बचा बताओ, प्लस ये तो है 10 का और इसमें से ये घटाना है। अब देखो घटाना तो बड़ा सिंपल है, ये तो प्लस का था, ये तो हो गया माइनस का, और ये माइनस का था, ये हो गया प्लस का, तो ये हमारे पास है शेषफल। ये जो शेषफल आया इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब आप कहोगे सर शेषफल 2 निकालने से फायदा क्या हुआ, देखो एक शेषफल तो प्रश्न में दे रखा था, वो शेषफल किनका था, fx dx का, ये शेषफल अपन ने निकाला, ये भी किसका निकाला, fx dx का, मतलब दोनों शेषफल कैसे हैं, बराबर। यदि इसमें k x और a की वैल्यू पुटअप हो जाए तो दोनों जो शेषफल होंगे वो बराबर होंगे, तो अपन को यही चीज जो है दिखानी है। ये तो देखो मैंने आपको करने के लिए बताया था, तो यहाँ से तो मिटा सकता हूँ। अब इस सवाल को बाद में जरूर से लिख लेना, यहाँ से तो इतना हो गया। अब दोनों शेषफल जो है वो बराबर हैं, तो अपन क्या लिखेंगे बताओ, अपन लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखो मैं करो समीकरण 1 व 2 से क्या करोगे बताओ, ये वाला लिखो, माइनस का 9x प्लस 2kx प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर बराबर x प्लस a। देखो समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर अपने कर दिया, इसमें से x को मान ले लो, तो माइनस के 9 प्लस 2k और ये वाला चल रहा है। अब क्या करना है, सिंपली x के गुणांक को बराबर कर दो, अचर पदों को आपस में बराबर कर दो, तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे अपन x के गुणांक को बराबर करने पर, x के गुणांक को बराबर करने पर, तो देखो x का गुणांक यहाँ तो क्या है माइनस का 9 प्लस 2k बराबर, यहाँ क्या है x का गुणांक 1 है, किसी भी चीज के गुणा में 1 कंपलसरी होता है। यहाँ क्या है 2 के बराबर कितना हो गया बताओ, 1 प्लस 9, 2 के बराबर कितना हो गया बताओ 10, के बराबर कितना हो गया 10 बटे 2 बराबर कितने हो गए 5। यहाँ से यदि यहाँ देखना चाहो तो यहाँ देख लो, माइनस के 9 प्लस 2 के बराबर कितना आया 1, 2 के बराबर बताओ कितना आया 1 प्लस 9
k बराबर 10/2 कितना आ गया 5। ये तो हो गया हमारे पास k का मान। अब क्या करना है, a का मान फाइंड आउट करना है। इस सवाल में दो ही क्वेश्चन थे कि k और a का मान फाइंड आउट करो। अब दोनों पे क्या करोगे, अचर पद को दोनों के बराबर, तो यहाँ से देख लो अचर पद जो है बराबर कर लो। अच्छा मैं सवाल को यहाँ से बढ़ा देता हूँ, अब बेटर देख पाओगे। यदि लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके, ये तो सवाल ही है, लिखना चाहो तो लिख लो सवाल को भी। मैं देखो यहाँ करता हूँ, इस अचर पद को दोनों को बराबर करता हूँ। पहला वाला अचर पद तो ये रहा 10 - 8k + k² बराबर में यहाँ दूसरा वाला अचर पद है a। k का मान अभी आपने निकाल कितना है 5, तो पुट करो 8 × 5 + 5 का स्क्वायर और यहाँ a। 10 - 40 + 25 बराबर a। 10 और 25 कितने हो गए 35 बराबर a। तो बताओ a बराबर क्या आएगा, 40 35 तो 5 बचेंगे किसके, जो ज्यादा है -1। तो बस ये वाले जो दो आंसर हैं वो आंसर आ गए। यदि आप एक्चुअली में सवाल को समझ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ इस सवाल को आप जरूर लिखें, और लिखने के बाद जो है कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करें। देखो दोबारा से करना क्या है, fx में gx का भाग देना है। एक शेषफल आपको दे रखा है, दूसरा शेषफल आप ज्ञात करोगे। दोनों शेषफल को बराबर करना है, x से गुणांक को बराबर कर दो, यहाँ अचर पद को बराबर कर दो, यहाँ लिख दो अचर पद बराबर करने पर, और फिर बाद में जो है x k और a की जो वैल्यू है फाइंड आउट कर पाओगे। सॉरी x की नहीं, k और a की वैल्यू। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों नंबर नेक्स्ट 17 नंबर का जो सवाल है वो ये कह रहा है, एक भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 528 मीटर स्क्वायर। भूखंड कैसा है, आयताकार। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल दे रखा है आपको, वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। इतना तो आपको दे रखा है। आगे आपको क्या कह रहा है कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो तो है 528 मीटर स्क्वायर, और आपको बोल रहा है साथ में कि भूखंड की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। मतलब समझो, मतलब चौड़ाई जो है आपको माननी है, तो मानना कि चौड़ाई बराबर कितनी मानोगे x। यदि आपने चौड़ाई जो है वो x मानी है तो बताओ लंबाई कितनी आएगी आपके पास, लंबाई आएगी चौड़ाई का दुगना, ये लो दुगना, उससे एक अधिक किया, ये मीटर में, ये भी मीटर में। देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, हमने प्रश्न ये बोला है कि चौड़ाई जो है वो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। सॉरी मैं गलत बोल गया था, देखो दोबारा से देखो, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो हमने क्या माना, चौड़ाई के दुगने से अधिक एक अधिक है, तो हमने चौड़ाई को माना। हमने चौड़ाई को माना कि चौड़ाई जो है वो x है। यदि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी बताओ, चौड़ाई का दुगना करो, तो चौड़ाई का दुगना किया 2x और उससे एक अधिक, तो एक अपने जोड़ उसमें दिया। अब बोल रहा है कि अभिष्ट द्विघात समीकरण निरूपण करके आप लंबाई चौड़ाई जो है वो ज्ञात करो। देखो आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आप जानते हो इस चीज को कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब लंबाई चौड़ाई को किसके बराबर कर सकते हैं, क्षेत्रफल के बराबर। तो अपन क्या लिखेंगे बताओ, प्रश्नानुसार 2x + 1 ये लंबाई, इसमें गुणा कराओ चौड़ाई, कितना मिलना चाहिए 528। अब x को x से गुणा करो तो 2x² + kx बराबर में 528। यहाँ देखो तो यहाँ हमारे पास आएगा 2x² + x माइनस के 528 बराबर में कितना 0। देखो a बराबर तो हो गया 2 जो x² के पास होता है, b बराबर हो गया 1 जो x के पास होता है, अचरपद जो होता है वो होता है माइनस के 528। अचरपद जिसके पास कोई चरपद नहीं होता आपको क्या करना है, धराचार्य सूत्र लगाना है। धराचार्य सूत्र लगाना है। धराचार्य सूत्र क्या होता है, -b ± √b² - 4ac/2a। तो देखो वैल्यू पुट करो, देखो माइनस के b तो -1 ± √b² तो a का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 2 गुना c का मान है माइनस के 528। एक सेकंड में देखता हूँ क्या आ रहा है इसमें। अच्छा यहाँ तक तो आ रहा है, इसके आगे नहीं करते।
तो देखो फिर अपॉन कितना है 2 इंटू ए का मान है 2। देखो -1 प्लस माइनस रूट के अंदर करो, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस होता है, 4 को 2 से गुणा करो तो 8 गुणा में है 528 बटे में कितने हैं 4। आपको क्या करना है, सिंपली आप जान गए आगे कि 528 को जो है वो हमें 8 से क्या करना है, गुणा करना है। यदि 528 को आप 8 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ते हो तो आपके पास मिलते हैं 4225 बटे में कितने हैं 4। अब देखो ये तो कंपलसरी बात है कि गुणा कराना और जोड़ना तो आपको आता ही होगा, तो मैं यहाँ जोड़ भाग गुणा भाग करने लगूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, उससे फायदा क्या निकलेगा। तो यहाँ आप देख लो, इससे गुणा कराओ, 1 जोड़ो तो आपको मिलेंगे 4225, और 4225 जो होता है वो होता है हमारे पास 65 का रूट। तो देखो यहाँ से -1 प्लस माइनस 65 बटे कितने हो गए 4। आगे तुम लोग जानते हो, एक बार तो क्या रहना है बताओ, पॉजिटिव और देन सेकंड टाइम नेगेटिव। देखो कितना -1 प्लस के 65 बटे 4, -1 माइनस के 65 बटे 4, प्लस ले लिया माइनस ले लिया, यहाँ हो गए 64 बटे 4 तो कितना हुआ 16 चौक 64, यहाँ हुआ 66 बटे 4, तो वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी। लंबाई और चौड़ाई जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वैल्यू कौन सी है, ये वाली पॉसिबल, ये वाली नॉट पॉसिबल। तो ये वाली वैल्यू जो है वो पॉसिबल है, तो x का जो मान है वो हमारे पास है 16, तो ये वाला x का मान था तो कितना आया 16 मीटर। लंबाई जो है कितनी होगी 16 का दुगना 32, और 32 से 1 जाता तो कितनी हुई 33। आप इन दोनों को चाहे गुणा करो 528 आएंगे, तो आंसर आपके सही, अन्यथा स्थिति में गलत। चलो लिखो इस सवाल को जल्दी से।